हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छा है और सब अच्छा ही होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस, स्पोर्ट्स और जीके जीएस के क्वेश्चंस। इसलिए एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और पीडीएफ के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कुश्ती खेल में भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? ऑप्शन है सुशील कुमार ने, योगेश्वर दत्त ने, केडी जाधव ने या फिर बजरंग पुनिया ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केडी जाधव ने। केडी जाधव ने कुश्ती खेल में भारत का पहला ओलंपिक पदक जीता था। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुश्ती खेल में भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो केडी जाधव ने। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार जिले में। बाघ गुफाएं धार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन है भिंड, निवाड़ी, दतिया या फिर हरदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निवाड़ी। निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल किस नवाब द्वारा बसाया गया था? ऑप्शन है दोस्त मोहम्मद खां द्वारा, शाहजहां द्वारा, अकबर द्वारा या फिर हुमायूं द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्त मोहम्मद खान द्वारा। दोस्त मोहम्मद खान द्वारा भोपाल बसाया गया था। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन है बालाघाट जिले में, शहडोल जिले में, छिंदवाड़ा जिले में या फिर मंडला जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट जिले में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र बालाघाट जिले में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पन्ना, मंदसौर, छिंदवाड़ा या फिर उज्जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पन्ना शहर। पन्ना शहर मध्य प्रदेश का वह शहर है जो हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रेशम का उत्पादन किस जीव से प्राप्त होता है? ऑप्शन है मधुमक्खी से, शहतूत का कीड़ा से, टिड्डी से या फिर मकड़ी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहतूत का कीड़ा से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है धूपगढ़, कलसूबाई, गुरु शिखर या फिर त्रिकूट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1930 को, 1932 को, 1935 को या फिर 1940 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 को। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 को। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त को, 21 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को या फिर 5 दिसंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हरसिद्धि माता मंदिर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन स्थान पर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? ऑप्शन है गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ या फिर झींगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलचर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? ऑप्शन है गुलाब, कमल, सफ़ेद लिली या फिर सूरजमुखी। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। मध्य प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 220 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड या फिर 500 मीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 343 मीटर पर सेकंड वायुमंडल में ध्वनि की चाल होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है घेंघा रोग, स्कर्वी रोग, एनीमिया रोग या फिर रिकेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घेंघा रोग। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है।
अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलमैन वाक्समैन ने। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सेलमैन वाक्समैन ने किया था। अगला प्रश्न है, किसी गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी किस तत्व पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीजियम तत्व पर। परमाणु घड़ी सीजियम तत्व पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? ऑप्शन है शीशा से, ग्रेफाइट से, जिंक से या फिर चारकोल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट से। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से बनी होती है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च को, 5 जून को, 14 नवंबर को या फिर 10 दिसंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कटक में, पटना में, कोलकाता में या फिर इलाहाबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटक में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक में। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक में। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? ऑप्शन है होली, दिवाली, भगोरिया या फिर तीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगोरिया। भील जनजाति का प्रमुख पर्व भगोरिया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर बीवी गिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत का पहला उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा नदी की, नर्मदा नदी की, यमुना नदी की या फिर चंबल नदी की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी की। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? ऑप्शन है 1971 को, 1973 को, 1975 को या फिर 1977 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 को। भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? तो 1975 को। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? तो 1975 को। अगला प्रश्न है, यूपी की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है? ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे या फिर घाघरा नदी के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी के किनारे। यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है सड़क निर्माण से, रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण से, स्वच्छता से या फिर शिक्षा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण से। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन गंगा किससे जुड़ा था? ऑप्शन है कैबिनेट वैक्सीन से, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी से, बाढ़ राहत से या फिर गंगा प्रदूषण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी से। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों की वापसी से जुड़ा था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1970 को, 1972 को, 1973 को या फिर 1980 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 को। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान पहली बार कब दिया गया था?
ऑप्शन है 1952 को, 1954 को, 1960 को या फिर 1965 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1954 को। भारत रत्न सम्मान पहली बार कब दिया गया था? 1954 को। अगला प्रश्न है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है रुडोल्फ डीजल ने, जेम्स वाट ने, एडिसन ने या फिर ग्राहम बेल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुडोल्फ डीजल ने। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रात अंधापन मतलब नाइट ब्लाइंडनेस होता है? ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या फिर विटामिन के की कमी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगला प्रश्न है ड्राई आइस क्या है? ऑप्शन है ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन या फिर ठोस अमोनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है किसी द्रव का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर या फिर पायरोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर। किसी द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर उपकरण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है बिजली गिरने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक ऑक्साइड। बिजली गिरने पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर सोना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु पूर्णतः काला दिखे तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण अवशोषण, प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का पूर्ण अवशोषण। जब कोई वस्तु पूर्णतः काला दिखे तो इसका मतलब है प्रकाश का पूर्ण अवशोषण। अगला प्रश्न है भोजपुर मंदिर किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन है राजा भोज ने, विक्रमादित्य ने, अशोक ने या फिर समुद्रगुप्त ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा भोज शासक ने। राजा भोज ने भोजपुर मंदिर बनवाया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है? ऑप्शन है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी या फिर चंबल नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में या फिर जबलपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल में। आदिवासी संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई को, इंदौर को, अहमदाबाद को या फिर सूरत को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना आज़ाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, झारखंड राज्य में या फिर छत्तीसगढ़ राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राज्य में। पंचमढ़ी जैव मंडल रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उज्जैन में, इंदौर में, ग्वालियर में या फिर जबलपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उज्जैन में। महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पाचन में सहायक रस पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन है अग्नाशय से, यकृत से, ग्रसनी से या फिर गुर्दा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत से। अगला प्रश्न है अस्थियों का रोग ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है?
ऑप्शन ए कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से, फास्फोरस की कमी से या फिर आयोडीन की कमी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की कमी से। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है स्कर्वी, मधुमेह, रिकेट्स या फिर एनीमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, साइटोप्लाज्मा या फिर राइबोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक है। अगला प्रश्न है, एड्रेनालिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन है हृदय से, अधिवृक्क ग्रंथि से, यकृत से या फिर थायराइड से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा किस नियम पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय प्रतिक्रियाओं के नियम पर आधारित है। परमाणु ऊर्जा नाभिकीय प्रतिक्रियाओं के नियम पर आधारित है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद में जरूर रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मांडू का किला किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है बाज बहादुर से, राणा सांगा से, अकबर से या फिर शेरशाह सूरी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाज बहादुर शासक से। मांडू का किला बाज बहादुर शासक से संबंधित है। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए।